बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूसुफ अलैहिस्सलाम का हुस्न देखकर मिस्र की तमाम औरतें उन पर आशिक हो गईं। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इस सब से परेशान होकर अल्लाह ताला से दुआ की, ऐ मेरे परवरदिगार, जिस बात की तरफ ये औरतें मुझे बुला रही हैं, इससे तू मुझे जेल खाना पसंद है, मुझे इनके फरेब से दूर कर दे। शहर भर में ये बात फैलती चली गई। तब जुलेखा अपने शौहर के पास गई और कहा कि अब क्या किया जाए, इस बात को दबाने के लिए कुछ करना चाहिए। अजीज़े मिस्र ने अपनी और अपनी बीवी की इज्जत बचाने के लिए यूसुफ अलैहिस्सलाम को कैद खाने में डलवाने का फैसला किया। फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम पर बदकारी की तोहमत लगाकर इन्हें कैद खाने में डलवा दिया। कैद खाने के लोग जान चुके थे कि यूसुफ अलैहिस्सलाम बहुत नेक हैं। इस जेल में दो लोगों ने ख्वाब देखे और इन ख्वाबों की ताबीर के लिए वो यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास आए। इनमें से एक ने कहा, मैंने अपने ख्वाब में शराब निकालते हुए देखा है, और दूसरे ने कहा, मैंने अपने आप को देखा है कि मैं अपने सर पर रोटियां उठाए हुए हूँ जिसे परिंदे खा रहे हैं। हम चाहते हैं कि आप हमें इन ख्वाबों की ताबीर बताएं। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने सोचा कि दीन की दावत देने का बेहतरीन मौका है। इन्होंने सबको एक अल्लाह की इबादत करने की दावत दी। फिर इन्होंने फरमाया, मैं तुम्हें ये भी बता सकता हूँ कि आज तुम सबको कैद खाने में कौन सा खाना दिया जाएगा, और ये इल्म मुझे मेरे रब ने दिया है। फिर जो खाना यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बताया था वही खाना सबको दिया गया। सब हैरत ज़दा थे और यूसुफ अलैहिस्सलाम पर इनका यकीन और बढ़ गया। फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इनके ख्वाब की ताबीर बताई कि तुम में से एक तो अपने बादशाह को शराब पिलाने पर मुकर्रर हो जाएगा, लेकिन दूसरे को सूली पर चढ़ा दिया जाएगा और परिंदे इसका सर नोच नोच कर खाएंगे। ताबीर सुनकर इनमें से एक कैदी कहने लगा कि मैंने तो ख्वाब देखा ही नहीं। इस पर यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये अल्लाह का फैसला है और तब्दील नहीं हो सकता। और इसमें से जो दूसरा था, इससे यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अपने बादशाह से मेरा जिक्र जरूर करना। अल्लाह को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई कि अल्लाह के बजाय यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बादशाह से सिफारिश लगवाना चाहिए। यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपनी गलती का एहसास हुआ और इन्होंने अल्लाह से फौरन माफी मांगी। अल्लाह ने इन्हें माफ कर दिया, पर कैद खाने में इनकी सजा का वक्त बढ़ा दिया। फिर जैसे यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ताबीर की थी वैसा ही हुआ। इनमें से एक को फांसी की सजा दे दी गई और दूसरा बादशाह को शराब पिलाने पर मुकर्रर कर दिया गया। लेकिन वो बादशाह से यूसुफ अलैहिस्सलाम का जिक्र करना भूल गया और इस तरह यूसुफ अलैहिस्सलाम कैद खाने में 7 साल तक रहे। किसी को ये खबर भी नहीं थी कि यूसुफ अलैहिस्सलाम कैद खाने में हैं। कोई इनकी सिफारिश लगाने वाला या कैद खाने से निकालने वाला नहीं था। एक मुद्दत बाद मिस्र के बादशाह ने एक ख्वाब देखा। बादशाह ने कहा, मैंने ख्वाब में देखा है कि 7 मोटी ताजी फरवा गायें हैं जिनको 7 दुबली पतली लागर गायें खा रही हैं, और 7 बालियां हैं हरी हरी और दूसरी 7 बाली बिल्कुल खुश्क हैं। ये ख्वाब बादशाह को लगातार आता रहा और इस ख्वाब में बादशाह को परेशान कर दिया। बादशाह ने सारे दरबारियों और बड़े बड़े पुजारियों को बुलाया। मेरे इस ख्वाब की ताबीर बताओ। अगर तुम ख्वाब की ताबीर बता सको तो शहर के नामी गिरामी पुजारियों ने ख्वाब की ताबीर करने की कोशिश की और वो कुछ भी ताबीर ना कर पाए और बादशाह से ये कह दिया, ये तो परेशान करने वाला मामला है। फिर भी बादशाह को ये ख्वाब लगातार आते रहे। फिर बादशाह को शराब पिलाने वाले कैदी को यूसुफ अलैहिस्सलाम याद आए कि वो ख्वाबों की ताबीर करते हैं। इसने बादशाह को यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में बताया और कैद खाने जाने की इजाजत मांगी। फिर वो कैद खाने गया और यूसुफ अलैहिस्सलाम से मिलकर बादशाह के ख्वाब का जिक्र किया। तब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ख्वाब की ताबीर बताई कि अब जो 7 साल आएंगे इसमें बहुत बारिश बरसाई जाएगी और फसल बहुत अच्छी होगी। तुम 7 साल तक लगातार गेहूं बोया करना और फसल काटकर इसे बालियों यानी छिलकों समेत ही रहने देना। इसके बाद 7 साल निहायत सख्त कहत के आएंगे, तब तुम वो जखीरा किया हुआ गेहूं इस्तेमाल करना। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ना सिर्फ ख्वाब की ताबीर बताई बल्कि इसका इलाज भी बताया। जब ये बात बादशाह को बताई गई तो इसने यूसुफ अलैहिस्सलाम को कैद से रिहा करने का हुक्म दिया, लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इनकार कर दिया क्योंकि वो किसी के एहसान के तहत रिहा नहीं होना चाहते थे बल्कि अपनी बेगुनाही साबित करना चाहते थे। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अपने बादशाह से पूछो कि इन औरतों का हकीकी वाकया क्या है जिन्होंने अपने हाथ काट लिए थे। कासिद वापस आया और इसने
بادشاہ کو یوسف علیہ السلام کا جواب سنایا۔ بادشاہ بہت حیران ہوا کہ اگر کسی قیدی کو 7 سال قید میں رہنے کے بعد رہا ہونے کا موقع ملے تو کوئی کیوں منع کرے گا۔ بادشاہ نے ان ساری عورتوں کو اکٹھا کروایا اور ان سے اس واقعے کی صحیح حقیقت پوچھی۔ ان سب نے جواب دیا کہ ہم نے اپنے طور پر یوسف کو بہکانے کی کوشش کی پر ہم نے اس میں کوئی برائی نہیں پائی۔ زلیخا نے بھی اپنے سچ کا اظہار کیا کہ اسی نے یوسف علیہ السلام کو بہکانے کی کوشش کی تھی۔ اس سے یوسف علیہ السلام کی بے گناہی ثابت ہوئی اور بادشاہ کی نظر میں یوسف علیہ السلام کی عزت اور بڑھ گئی۔ بادشاہ نے فرمایا یوسف کو میرے پاس لاؤ کہ میں انہیں اپنے خاص کاموں کے لیے مقرر کر دوں۔ جب یوسف علیہ السلام بادشاہ کے پاس پہنچے تو بادشاہ نے کہا آج سے آپ ہمارے ہاں بے حد عزت دار اور امانت دار ہیں۔ تب یوسف علیہ السلام نے فرمایا آپ مجھے ملک کے خزانوں پر مقرر کر دیجئے، میں حفاظت کرنے والا اور باخبر ہوں۔ بادشاہ نے یوسف علیہ السلام کو ملک کا مکمل اختیار دے دیا اور ایک وقت ایسا آیا کہ بادشاہ کو یوسف علیہ السلام سے زیادہ بھروسے مند اور عزیز کوئی نہ تھا۔ اس طرح ملک کے تمام معاملات یوسف علیہ السلام کے اختیار میں آ گئے۔